हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ एडिक्शन। सो भी से रिलेटेड सारे आइडियम्स आज मैं पढ़ाने वाली हूँ, जिससे आपका भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड से रिलेटेड सारे आइडियम्स पूरे होने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं भी से रिलेटेड सारे आइडियम्स। ओके, सो पहला है विशियस सर्कल। इसका मीनिंग होता है a situation in which one problem lead to another and the new problem makes the first problem worse। इसका मतलब होता है ऐसी स्थिति जिसमें एक समस्या दूसरी को जन्म दे और पहली समस्या और भी खराब हो जाए। समझ आया आपको? मतलब ऐसी स्थिति जिसमें हम कोई प्रॉब्लम में है, उस प्रॉब्लम के कारण हमारी दूसरी प्रॉब्लम जनरेट हो और उस प्रॉब्लम के जनरेट होने से पहली जो ऑलरेडी प्रॉब्लम थी वो और भी वर्स्ट हो जाए और भी खराब हो जाए। तो हम चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। The man had fallen into a vicious circle of drinking too much and then losing his job and then drinking even more। देखो, पहले तो वो दारू पीता था जिससे उसकी जॉब चली गई। पहला दारू पीना ही पहली प्रॉब्लम है, उसके कारण दूसरी प्रॉब्लम जनरेट हुई। क्या हुई? देन ही लूजिंग हिज जॉब, उसकी जॉब चली गई और जॉब जाने से पहली स्थिति और खराब हो गई, यानी कि वो और भी ज्यादा दारू पीने लगा। दारू ही ना, ड्रिंकिंग इवन मोर। तो एग्जाम्पल आई होप बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। विशियस सर्कल विशियस सर्कल, यानी कि इसका एग्जाम्पल हम वापस से दोहराते हैं। द मैन हैड फैलन इनटू अ विशियस सर्कल ऑफ ड्रिंकिंग टू मच and then losing his job and drinking more even more। ओके, सो अगला है वोल्ट फेस। योजना मत व्यवहार में पूर्ण परिवर्तन, कंप्लीट चेंज। एंड एटीट्यूड, ओपिनियन, प्लानिंग, प्लॉटिंग, सारी चीजें में अचानक से परिवर्तन होना, कंप्लीट चेंजिंग होना, दैट इज कॉल्ड वोल्ट फेस। ओके, वोल्ट फेस हमें याद रखना है ये सारी चीजें, ताकि हमें एग्जाम में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं हो। उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक्स होनी चाहिए, राइट? जैसे विशियस सर्कल, सर्कल क्या होता है? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जहाँ पे सेम पॉइंट पे आके मिले, सर्कल कहलाता है, राइट? यानी कि सर्कल से हमें याद रखना है जो हमारी पहली प्रॉब्लम थी, दूसरी प्रॉब्लम जनरेट हुई उससे, और जब दोनों जनरेट हुई तो पहली वाली और वर्स्ट हो गई। ठीक है, अगला है वोल्ट फेस। फेस मतलब चेहरा, चेहरा मतलब वोल्ट, तो यानी कि पूर्णतः परिवर्तन हो जाना, चेहरे में नहीं, एटीट्यूड में, ओपिनियन में, राइट? अब अगला है वेंट वंस स्प्लीन। वेंट वंस स्प्लीन, इसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से कहना या गुस्सा प्रकट करना। हम में से कई लोगों का मिजाज ऐसा होता है, हम डायरेक्ट कट टू कट बात करते हैं, राइट? तो वेंट वंस स्प्लीन मतलब होता है टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग ऑफ एंगर, अपनी फीलिंग को गुस्से के जरिए मतलब एकदम स्पष्ट रूप से कह देना। क्या होता है, कई लोग हमारी लाइफ में भी ऐसे होते हैं जो हमसे स्पष्ट रूप से कहते हैं तो हम गुस्सा मान जाते हैं कि कैसे बात कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड वेंट वंस स्प्लीन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। द सोशल वर्कर यूज द प्रेस कॉन्फ्रेंस एज एन अपॉर्चुनिटी टू वेंट देयर स्प्लीन ऑन पॉलिटिशियंस। जो सोशल वर्कर्स होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस प्रकार इस्तेमाल एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल करते हैं और पॉलिटिशियन के लिए स्पष्ट रूप से सारी चीजें कहते हैं, चाहे वो गुस्सा माने चाहे कुछ मांगे, मतलब पूरा गुस्सा प्रकट करते हैं। आपको भी पता है, जैसे हम न्यूज में देखते हैं कोई भी चीजें होती है हम खुलेआम बोलते हैं, स्पष्ट रूप से बोलते हैं, अपना गुस्सा प्रकट करते हैं, है ना? मे बी गवर्नमेंट के लिए हो या कोई पॉलिटिशियंस के लिए हो, दैट इज कॉल्ड वेंट वंस स्प्लीन। अगला है वेक्स्ड क्वेश्चन। वेक्स्ड क्वेश्चन मतलब डिस्प्यूट बट विच रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड, मच डिबेटेड, यानी कि बहुत ज्यादा बहसबाजी एंड अनरिजॉल्व्ड। ठीक है, एग्जाम्पल, इट इज रियली अ वेक्स्ड क्वेश्चन दैट नीड्स प्रॉपर अटेंशन। इट इज रियली अ वेक्स्ड क्वेश्चन, यह है मतलब बहुत ज्यादा जब हम बहस कर लेते हैं और जिसको सॉल्यूशन भी नहीं निकलता है, उसमें प्रॉपर अटेंशन की नीड होती है। ओके, अगला है विम एंड विगर। विम एंड विगर यानी कि ऊर्जा एंड उत्साह, एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। ठीक है, विम एंड विगर, तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। आवर ग्रेट टीचर इज ऑलवेज फुल ऑफ विम एंड विगर व्हेन वी सी हर।
जब भी हम अपने ग्रेट टीचर्स को देखते हैं वो हमेशा ऊर्जा एंड उत्साहित रहते हैं, राइट। हमारे कई टीचर्स जो एकदम एक्साइटेड होकर पढ़ाते हैं हमें, है ना। जब भी हम उन्हें देखते हैं, हमारे जो ग्रेट टीचर्स हैं वो अच्छे फुल ऑफ विम एंड विगर में होते हैं, ठीक है, उत्साहित होते हैं पढ़ाने के लिए, एनर्जेटिक होते हैं, दैट इज कॉल्ड विम एंड विगर, ठीक है। तो मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन करती हूँ। विस्कियस सर्कल यानी कि एक प्रॉब्लम थी जिसके कारण दूसरी प्रॉब्लम जनरेट हुई, जिसके कारण जब दूसरी प्रॉब्लम जनरेट हुई तो पहली प्रॉब्लम और वर्स्ट हो गई, ठीक है। अगला वोल्ट फेज, वोल्ट फेज यानी कि पूर्णतः परिवर्तन, अ कंप्लीट चेंज, है ना, अ कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड ओपिनियन, ठीक है। अगला वेंट वंस स्प्लीन यानी कि वेंट वंस स्प्लीन, अपना गुस्सा प्रकट करना, स्पष्ट रूप से कहना किसी को, दैट इज कॉल्ड वेंट वंस स्प्लीन, ठीक है। अगले वेक्स्ड क्वेश्चन यानी कि जो ऐसा विवाद हो जाना, डिबेट हो जाना, लाइक जो जिसका सॉल्यूशन भी हमें नहीं मिलता है। विम एंड विगर, ये तो बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, ऊर्जा एंड उत्साहित, जैसे मैं आप लोग को एक्साइटेड होकर पढ़ा रही हूँ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड विम एंड विगर। तो हम ये भी कह सकते हैं आर ग्रेट टीचर नैंसी अग्रवाल इज ऑलवेज फुल ऑफ विम एंड विगर व्हेन शी टीचर्स। ओके, सो आई होप आपको भी से रिलेटेड सारे आइटम्स समझ में आ गए होंगे। हम सारी चीजें भी से पढ़ चुके हैं, इसके अलावा कहीं भी कुछ भी आइटम्स नहीं है भी से रिलेटेड। ओके, अगली बार हम पढ़ेंगे यू से रिलेटेड। सो मेक श्योर आप सारी चीजें कंप्लीट करते जाएं, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े पार्ट में पढ़ा रही हूँ ताकि हमें बर्डन नहीं लगे। जेड हो गया, वाई हो गया, एक्स हो गया, डब्ल्यू हो गया, भी हो गया, अब है हमारे यू की बारी। सो थैंक यू सो मच, बाय।